जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार आपका स्वागत करता है। आज हम लोग कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी है, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या शॉर्ट फॉर्म इसका हम लोग एपी कहते हैं। आपको बुक में अधिकतर ये एपी लिखा मिलेगा, तो ये समांतर श्रेणी का जो इंग्लिश का वर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका शॉर्ट होता है एपी। आज हम लोग पहले वीडियो जो आपका समांतर श्रेणी है उसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक समझेंगे और कुछ सवाल। देखिए इसका बेसिक क्या है, इसमें आपसे पूछ सकता है कि समांतर श्रेणी अगर आपके पास कोई भी श्रेणी लिखी है, जैसे हम आपके पास सिंपल में श्रेणी 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट करते हुए कुछ वर्ड लिख दिए हैं। अब आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि जो आपके पास श्रेणी दे रखी है ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका पहला पद ज्ञात कीजिए, या इसका 8वां पद ज्ञात कीजिए, या इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पद पूछ सकता है। या आपसे पूछ सकता है कि यदि आपके पास ये जो समांतर श्रेणी दे रखी है इसका सारवंतर क्या है। तो आपको समझना है कि सारवंतर क्या होता है, nवां पद क्या होता है। अगर आपके पास ए और डी दे रखा है तो आप चौथा पद, पांचवा पद कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें पहले आप बेसिक रूप में समझ लीजिए। देखिए अगर आपके पास कोई ऐसी श्रेणी दे रखी है तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास 5 दे रखा है ये आपका पहला पद है, प्रथम पद। जो आपके पास 10 दे रखा है ये आपका द्वितीय पद है। जो आपका 15 दे रखा है ये आपका तृतीय पद है। आप ऐसा बोल सकते हैं। इसके बाद आपका 20 है, ये चौथा पद है। इसके बाद 25 आ सकता है, या होगा श्रेणी जो आपके पास डॉटेड दे रखा, तो इसका मतलब श्रेणी आपकी आगे बढ़ेगी। तो जो आपका 25 होगा वो आपका 5वां पद होगा, जो 30 होगा वो आपका 6वां पद होगा, 35 होगा, ऐसे आपके पद बढ़ते जाएंगे। इसी श्रेणी को अगर हम व्यक्त करते हैं तो फर्स्ट पद को A1, सेकंड पद को A2, थर्ड पद को A3, फोर्थ पद को A4, फाइव्थ पद को A5, ऐसे आपके सारे पॉइंट चलते रहते हैं। और अगर आपको पता करना है अंतिम पद या nवां पद तो AN होता है। इस तरीके से आपकी ये श्रेणी को व्यक्त किया जाता है। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि आपका पहला पद क्या है तो आप बोलेंगे सर 5 है। हम बोलेंगे दूसरा पद क्या है तो आप बोलेंगे 10 है। अब इसके अंतर्गत हम सार्वंतर कैसे निकालते हैं। तो सार्व अंतर का मतलब होता है इनके बीच का अंतर, मतलब प्रत्येक पहले और उसके बाद के बीच का जो अंतर होता है उसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर को हम लोग जो है ए से व्यक्त करते हैं। तो अगर हम पता करें डी से व्यक्त करते हैं। अगर हम बात करें डी तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर। इसको निकालते कैसे हैं, तो डी को निकालते हैं A2 से A1 घटा करके। मतलब कह सकते हैं कि आपका दूसरा पद जो है A2 है, पहला पद आपका A1 है, तो 10 से आपका 5 घटेगा अगर, तो आपको सार्वंतर डी मिल जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास अगर कोई ऐसे श्रेणी लिख दे रखी है तो वो पूछेगा क्या दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो किसी भी श्रेणी को अगर आप पता करना चाहते हैं कि समांतर है या नहीं है तो सिंपल सा आप दो पदों को इस तरीके से करके निकालेंगे। जैसे फर्स्ट D1 हो सकता है, D2 निकालिए तो जस्ट उसके बाद वाला, मतलब A3 से A1 A2 घटाइए। अगर ये दोनों सार्वंतर इक्वल आते हैं तो दी हुई श्रेणी समांतर होगी। अगर बराबर नहीं आते हैं तो आपकी दी हुई श्रेणी समांतर नहीं होगी। जैसे हम इस वाली श्रेणी को पता करते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ऐसे ही किसी पद में लिख दिया है। या आपके पास एक और पद लिखे दे रहे हैं 5, 7, 11, 9, या आप बढ़ाते चले जाइए 15, 17, 21, ऐसे करके मेरे पास दो पद, ये एक श्रेणी दे रखी है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि दी हुई श्रेणी समांतर है या नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी का मतलब इस वाले पद से इसको घटाना है, मतलब दूसरे पद से आपको क्या करना है, पहला पद घटाना है।
A2 कितना है 7 है, A1 कितना है 5 है, हम घटाए तो हमें D कितना मिला है 2 मिला है। फर्स्ट D मुझे कितना मिला है 2, एक D आपको और निकालना है, मतलब जस्ट उसके बाद वाला D। तो तीसरे पद से A3 से दूसरा पद A2 घटेगा। A3 कितना है तो 11 है, A2 कितना है तो 7 है। हम लोग 11 से अगर 7 घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा। कितना बचेगा 4। अब देखिए फर्स्ट वाला D 2 है, सेकंड वाला D 4 है। 15 से 4 घटाओगे 11, सॉरी 11 घटाओगे 4, 17 से 15 घटाओगे 2। देखिए जो D आपके मिल रहे हैं वो बराबर नहीं है। अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसके किसी भी अगले पद से उसका पहला पद अगर आप घटाते हैं तो उसमें D का मान सदैव बराबर आएगा। तब आप बोल सकते हैं कि दी हुई सारणी समांतर श्रेणी है। अगला क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, तो आपके क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास A का मान कुछ दे रखा है और D का मान आपका कुछ दे रखा है। बोलेगा कि A और D के मान आपके पास दे रखे हैं, तो बताइए कि इस A और D से कौन सी समांतर श्रेणी बनेगी। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास A और D के मान दे रखे हैं तो अगर आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो इस वाले पद को आप पहला पद कहेंगे, क्योंकि आपके पास अभी A एक ही है, इसीलिए इसे आप A1 कहिए या A कहिए। तो आपके पास A बराबर 5 और D बराबर 2 दे रखा है, तो आप समांतर श्रेणी के पदों को कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपका पहला पद A1 जो है वो आपका 5 ही हो जाएगा। आपको दूसरा पद निकालना है तो A में आप D जोड़ देंगे, A में आप D को जोड़ देंगे। आप तीसरा पद अगर निकालेंगे तो A में D का दोगुना करके जोड़ देंगे। अगर आपका चौथा निकालना है तो A को 3 गुना करके जोड़ देंगे। अगर आपको पांचवा पद निकालना है तो A में आप 4 गुना D का गुणा करके जोड़ देंगे। जैसे हम देख रहे हैं पहला पद A 5 है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको जो पद निकालना है उसमें D का एक कम करके गुणा कर दीजिए और A जोड़ दीजिए तो आपको वो पद मिल जाएगा। जैसे आपके पास A 5 दे रखा है, D 2 दे रखा है और आपसे कोई कहे कि 25वां पद क्या होगा, तो आप बोल देंगे सर बढ़िए आगे और A में क्या करिए, 25वां पद है तो 24 करके और D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको सारणी मिल जाएगी। जैसे प्रैक्टिकल देखिए, हम बोले कि मुझे नहीं पता है कि चौथवा पद 20 है, मुझे नहीं पता है कि चौथवा पद क्या है 20 है, लेकिन मुझे यह पता है कि पहला पद A का मान 5 है, D का मान यहां से निकाले थे कितना आया था भैया, D का मान यहां से निकाल लीजिए, A2 का मान 10 और A1 का मान 5 बराबर 5। D का मान कितना है 5 है और आपसे कहा गया कि चौथवा पद क्या है। आप कहेंगे सर चौथवा पद के लिए A में 3D मतलब D एक कम गुणा करके जोड़ दीजिए। A का मान 5 है, 3 है, D का मान 5 है, रख दिए 5 और प्लस 5 3 15 हो गया कितना 20। आपको पता नहीं है कि चौथा पद 20 है, चौथा पद क्या है 20 है। हम जानते 5 के अंदर पर पद है तो यहां पर 25 आएगा। आप पांचवा पद निकालिए तो 5 प्लस D एक कम 4D, 5 5 है 4, D का मान 5 है, 5 और प्लस 5 चौके 20, 20 और 5 25। पांचवा पद क्या है 25 है। तो इसी तरीके से आपसे A और D अगर दे रखा है तो समांतर श्रेणी के किसी भी पद को आराम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, A में उस पद से D एक कम करके गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा। हम आपसे बोले A का मान 5 दे रखा है, D का मान 2 है, आप 50वां पद निकालिए। आप कहेंगे ठीक सर, A प्लस 50 से एक कम करिए 49 और D से गुणा कर दीजिए D। A का मान कितना है 5 प्लस 49 और D का मान कितना है 2, 49 दूना 98 और प्लस 5 तो कितना हुआ 103,
सर 50वां पद कितना आएगा 113। तो आपके पास अगर ए और डी का मान दे रखा है तो अगर आपसे समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए कही जाए तो आप ज्ञात कर देंगे। जैसे ए 5 है, दूसरा पद 2 और 5 7 हो जाएगा, तीसरा पद 2 दूना 4 और 5 जुड़ेगा 9 हो जाएगा, तीसरा पद 2 दूना 6 और 5 जुड़ेगा 11 हो जाएगा, चौथवा पद पांचवा पद 5 दूना 10 ये कितना है 4D। तो आप डी का 2 रखेंगे, 2 चौके 8 और 5 13। इस तरीके से आपकी श्रेणी निकलती जाएगी। तो कभी कदार आपसे बोलेगा कि ए और डी के मान दे रखे हैं तो आप 4 या आपके पास कोई सारणी दे रखा है और इस सारणी से कहेगा आगे के 4 पद ज्ञात कीजिए, तो आप ए और डी निकालेंगे और 4 पद ज्ञात कर देंगे। या आपके पास ए और डी दिया होगा तब कहेगा आप 4 पद सारणी के ज्ञात कीजिए। तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा जिससे आप सारणी के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। सारवंतर ज्ञात करने के लिए आगे से एक पद घटा दीजिए, जस्ट लास्ट वाले पद से अगला पद घटाइए, डी मिल जाएगा। किसी भी आप अगले पद से उससे पहला वाला पद घटाएंगे तो आपको डी मिल जाएगा। इतना याद रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर अर्थात उदाहरण नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा है एक एपी दे रखी है। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद 3/2, 1/2, माइनस का 1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए ज्ञात करना है और सारवंतर डी ज्ञात करना है। अगर आपके पास कोई सारणी दे रखी है तो उसका प्रथम पद ए क्या होगा और सारवंतर डी क्या होगा। अभी हम आपसे बोले थे कि अगर आपके पास कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसका प्रथम पद पूछ सकता है और डी पूछ सकता है, जिसमें हम आपको एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20 डॉट करके दिए थे। उससे हम आपको बताए थे कि जो फर्स्ट पद लिखा होता है उसे ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। मतलब यह है कि जो आपके पास सारणी लिखी है इसका पहला पद क्या है, आसान से बोल सकते हैं आप सर 3/2 आपका प्रथम पद है। तो प्रथम पद कितना है 3/2। इसको किससे व्यक्त करते हैं तो ए लिखा जाता है। सारणी अगर लंबी लिखी तो पहले को A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A, ऐसे A4 करके। लेकिन इसका ए पद ज्ञात करना है तो भैया आपको प्रथम पद ए बराबर 3/2 मिल गया। क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, पहला पद ही आपका ए 3/2 हो गया। अब हम आपको बताए हैं अभी कि अगर आपको सारवंतर निकालना है तो हर एक अगले वाले पद से उसका पहला वाला पद घटा दीजिए। मतलब 1/2 से अगर 3/2 घटाओगे तो आपको सारवंतर मिलेगा, या 1/2 जो माइनस का दे रखा है माइनस के 1/2 से 1/2 घटाएंगे तो आपको सारवंतर मिलेगा, या आप -3/2 से -1/2 घटाएंगे तब भी आपको सारवंतर मिलेगा। मतलब यह है कि आपको किसी भी अगले पद से पहला पद घटा देंगे तो आपको सारवंतर मिल जाएगा। जैसे हम सारवंतर निकालना चाह रहे हैं, सारवंतर निकालना चाहते हैं तो D बराबर A2 माइनस का A1, या D निकालना चाहते हैं तो A3 माइनस A2, या D निकालना चाहते हैं तो A4 से A3। मतलब उसके बाद वाले पद से जस्ट पहला पद आप घटा के आसानी से क्या निकाल सकते हैं, D का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं भैया D बराबर A2 कितना है 1/2, माइनस A1 कितना है तो 3/2। इसमें भी देख लीजिए A3 कितना है माइनस का 1/2, A2 कितना है तो माइनस यहां से है, वैल्यू प्लस की है तो माइनस का हो जाएगा 1/2। इसमें भी देख लीजिए A3 कितना है तो माइनस के 3/2 है, माइनस सूत्र से है, माइनस की वैल्यू है ब्रैकेट बना लीजिए भैया। हल करिए, फर्स्ट को हल करके देखिए। जब हर बराबर होते तो अंश ऐसे जुड़ते घटते हैं, -1 -3/2 इधर भी और 1/2 इधर भी। तो जब हर बराबर हैं तो अंश को ऐसे ही जोड़ दीजिए और हर को एक बार लिखिए। यहां भी ऐसे जब हर बराबर है तो हर को एक बार लिखिए, -1
माइनस का 1। यहां भी जब हर बराबर हैं तो हर को एक बार लिखिए, माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस के 1। हल करते हैं, देखते हैं। 3 से 2 जाएगा तो 1, 3 से 1 जाएगा तो 2 बटे में 2। हर अंश देखिए बड़ा है, 3 बड़ा है 1 छोटा है, तो चिन्ह बड़े अंक का माइनस का। 1 में 1 जुड़ेगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का 2 बटा 2। ऐसे इधर देखिए माइनस के 3 से 1 जाएगा तो माइनस के 2 बटे, सॉरी यहां पे भिन्न 2 है, 2 हर है, 2 लिखना है, 2 बटे 2। 2 से 2 को भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, यानी कि डी का मान आपको माइनस का 1 मिला है। यहां पे भी देखिए 2 से 2 को भाग करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, यानी कि डी का मान माइनस का 1 मिला है। यहां भी देख लीजिए 2 को 2 से भाग करेंगे तो माइनस का 1, यानी कि डी का मान आपको माइनस का 1 मिला है। तो आप किसी भी अगले पद से उसका पहला पद घटाएंगे, आपको डी मिल जाएगा। तो इस उदाहरण के आधार पर आप समझ गए होंगे कि यदि आपके पास कोई समांतर श्रेणी दे रखी है तो उसका प्रथम पद और उसका सार्वंतर कैसे निकालते हैं। समझ गए होंगे आप, समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2। देखिए दूसरे उदाहरण में लिखा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से, मतलब ये आपके पास संख्याओं की 4 सूचियां दे रखी हैं। फर्स्ट है, सेकंड है, फोर्थ है, थर्ड है और फोर्थ है। सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है, इसमें यह छांटना है कि जो 4 सारणी दे रखी है आपके पास, श्रेणी दे रखी है, इसमें कौन कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। अगर वो सारणी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है तो आपको उसके अगले 2 पद ज्ञात करने। जैसे 4 दे रखे हैं तो आपको 5वां और 6वां ज्ञात करना है। हम आपको बताए थे अभी कि अगर आपके पास ए और डी दे रखा है तो श्रेणी का कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता करना है कि कौन कौन सा जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें कौन कौन समांतर श्रेणी नहीं है और कौन कौन सा है। पता करने के लिए हम आपको बताए थे कि इन श्रेणियों में आप डी की वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, तो अगर मुझे डी निकालना है तो देखिए डी निकालने का तरीका दूसरे पद से पहला पद, मतलब A2 माइनस का A1। 2 पद जरूर चेक करिए, D बराबर A3 माइनस A2, 2 पद जरूर चेक करिए भैया। D बराबर दूसरा पद 10 है माइनस पहला पद 4 है, 10 से 4 गया तो 6, D का मान इधर 6 आया है। यहां A3 16 है और A1 माइनस का A2 10 है, 16 से 10 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। देखिए आपके दोनों डी बराबर हैं और जब आपके दोनों डी बराबर होंगे तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। देखते हैं जब समांतर श्रेणी है, यदि इनमें कोई भी एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। अब हमें डी निकालने पे पता चल गया है कि आपकी ये वाली श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी है, तो हमें 5वां और 6वां पद निकालना है। चलिए 5वें पद के लिए आपको बताए थे, A5 के लिए बताए थे, A में D1 कम करके गुणा करके जोड़ दीजिए। A5, A का मान क्या है, पहला पद ही आपका A होता है, मतलब 4 प्लस 4 गुणे के साथ D कितना है 6, हल करेंगे 4 प्लस D का मान 6, 6 चौके 24, 24 और 4 कितना 28, तो आपको 5वां पद कितना मिल गया 28। 2 पद निकालने हैं तो 6वां पद निकालिए। A6 बराबर A प्लस D1 कम करके 5 और D। A6 बराबर A का मान 4 है, 4 5, D का मान 6 है, 6 और 5 की गुणा 30
और 30 में 4 जुड़ेगा तो 34। A6 बराबर 34। अगर समांतर श्रेणी है तो आपको दो पद निकालने हैं। हमने चेक किया डी की वैल्यू पता करके, अगर सार्वंतर बराबर निकला तो श्रेणी समांतर है, और जब समांतर श्रेणी है तो हमने ये दो पद निकाले हैं। मतलब 22 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 34 आएगा। एक तरीका शॉर्ट है, मतलब आप आसानी से बता सकते हैं। सार्वंतर अगर आपको पता हो जाए तो अगले पद में आप सार्वंतर जोड़ते चले जाइए। जैसे 4 में सार्वंतर 6 जोड़ा 10, 10 में सार्वंतर 6 जोड़ा 16, 16 में सार्वंतर 6 जोड़ा 22, 22 में सार्वंतर 6 जोड़िए 28, 28 में सार्वंतर 6 जोड़िए तो 34, 34 में सार्वंतर 6 जोड़िए 40, 40 में सार्वंतर 6 जोड़िए 46। आप अगले पद में सार्वंतर जोड़ते जाइए तो आपको अगला पद मिलता चला जाएगा। एक तरीका ये भी है। तो चाहे आप सूत्र से निकालें और चाहे आप इस तरीके से। अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछता, बहुविकल्पी में पूछता है, तो आप ये ना करिएगा, तो आप अगले पद में सार्वंतर निकाले होंगे, अगले पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसे कहता है तो। अगर बोलता है कि 25वां पद क्या होगा, तब आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। 50वां पद क्या होगा तो सूत्र लगाइए, 100वां पद क्या होगा तो आप सूत्र लगाइए। तो अगर आपके पास उसके जस्ट बाद पूछ रहा तो सार्वंतर जोड़ के निकाल सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आगे पद पूछ रहा है तो सूत्र लगा के हल कर सकते हैं। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर सबसे पहले देखते हैं, क्या इसमें ये समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी पता करने के लिए बाद वाले पद से पहला पद घटाइए। देखते हैं भैया, बाद वाले पद से पहला पद d बराबर, बाद वाला पद -1 है, क्योंकि A2 -A1 करना है। A2 कितना? -1, सूत्र से -A1 कितना? 1, माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ जाएगा। चिन्ह जब बराबर होंगे तो कोई भी लगा दीजिए। एक और आपको निकालना है, दूसरा d। तीसरे पद से पहला घटाइए, तो मतलब ये है A3, दूसरा घटाइए सॉरी, A2 करना है। A3 कितना? -3, माइनस सूत्र से माइनस का मान दे रखा है, -3, माइनस माइनस प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस 3 से 1 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का। अतः जब दोनों d बराबर हैं तो दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगर आपका पद दिया हुआ पद समांतर श्रेणी होगा तो आगे के दो पद निकालने हैं। मतलब 4 पद दिए हैं, 5वां पद आपको निकालना है। तो देखिए, एक में -2 जुड़ा है तो -1 आया है, -1 में -2 जुड़ा है तो -3 आया है, -2 जुड़ा है तो -5 आया है, -2 जुड़ेगा तो -7 आएगा, -2 जुड़ेगा तो -9 आएगा। आप ऐसे डायरेक्टली -7, -9, -11, -13 ऐसे आपको सारे पद मिलते चले जाएंगे। अगर आपको निकालना है तो A5 बराबर A प्लस 1 कम D 4D। अगला निकालना है तो A6 बराबर A प्लस 1 कम 5D। रखिए मान भैया, A5 बराबर पहला पद ही पहला पद है 1 प्लस 4, D के मान -2 है भैया, 2 चौके 8, 1 4 दूने 8, प्लस माइनस -8, 8 से 1 गया तो -7। A5 बराबर कितना? -7। अभी बोले थे -7। A6 A का मान कितना? 1 है, प्लस 5, D का मान -2 है, 2 पंजे 10, 1 प्लस माइनस के 10, 10 से 1 जाएगा 9, चिन्ह बड़े अंक का, तो A6 बराबर कितना? -9। तो आप समझ गए होंगे कि सारणी को समांतर श्रेणी छांटना कैसे है, अगर है तो आगे के पद निकालना कैसे है, समझ गए होंगे। तो आगे के ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आप घर से ट्राई करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 5.1 पूर्णतः पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपके 4 से 6 क्वेश्चन लगाए जाएंगे।